हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम वीडियो करने वाले हैं। आईना टीवी है चैनल का नाम। और पाकिस्तानी पीपल फनी रिएक्शन ऑन धुरंधर मूवी। तो आइए देखते हैं। रहमान डकैत की दी हुई चुम्मी हाँ? बड़ी जायकेदार होती है। अरे अच्छा गिर गया। दोस्तों, इंडिया के साथ हमेशा उल्टा ही होता है। ये जब भी पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान उल्टा मशहूर हो जाता है। असल में इसको कहते हैं सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। इंडियन एजेंट की बहादुरी पर बनाओ और मशहूर पाकिस्तान का डकैत हो जाए। वो तो है, वो तो क्या पुट्ठा ही पै रहा है। इंडिया ने फिल्म बनाई पाकिस्तान के खिलाफ जिंदे विच उन्होंने अपने एजेंट की बहादुरी दिखानी सी, लेकिन होया पुट्ठा। उनदे विच पाकिस्तानी डकैत मशहूर हो गया। वो तो है। इंडिया दा होया है जिन्नू आज तक इंडिया च कोई पुछदा ही नहीं सी। अक्षय खन्ना पाकिस्तानी डकैत बनिया है इंडिया दी धुरंधर फिल्म दे विच। ते यकीन करो उन्हें इतनी पब्लिसिटी मिली है और ना वो फेमस हो गया कि जेड़ा अपने 30-35 साल के करियर दे विच नहीं जे। इंडिया के पास अब कंटेंट खत्म ही हो गया, इसलिए वो एक बार फिर से पाकिस्तान के पीछे पड़ गए और उन्होंने धुरंधर के नाम से एक और प्रोपेगेंडा मूवी बना दी। मुझे तो लगता है कि कुछ दिन बाद हमारे डकी भाई की स्टोरी भी ये लोग कॉपी करने वाले हैं। अरे देखिया जी नवा कट्टा खोल गया। एक तो इंडिया को कंटेंट खत्म हो गया, स्टोरियां खत्म हो गई, पाकिस्तानी डकैटां दे उत्ते फिल्मां बनानियां शुरू कर दित्तियां ने। ते फिल्म नूं आया जे 4 चंद लगे साडे डकैट दी वजह तू पता नहीं किन्ने करोड़ दा बिजनेस कर गई है। हीरो नूं पुछ कोई नहीं रहा ते जेड़ा विलन है साडे वाला डकैट है ओदी वजह तो फिल्म हिट हो गई है। ते आवाम हीरो नूं पुछ भी कोई नहीं रही। लड़कियां ने नब्ज़ वड्डनियां शुरू कर दी थे, प्लीज इसे नहीं मारना, मतलब कि साडा डकैट ही हीरो बन गए थे। इंडिया वालों की किस्मत अच्छी थी कि इन्होंने फिल्म इंडिया में शूट की है। अगर रियलिटी में ये सब लोग लियारी आ जाते तो वापसी पर सिर्फ इनकी लाशें ही जानी थी। वो भी बोरी में बंद पड़ेगी और इनके साथ ये वाला कांड तो जरूर होना था। इस ट्रेलर में तुमने डोर से इंटर होना है। जैसे इंटर हो गया ना, ये स्टार्ट करना है। इसके पीछे सॉन्ग लग जाएगा। ऑर्डर ओके टेक 1 2 3 एक्शन। इस फिल्म में मतलब जासूस भेजा है, लेकिन वो जासूस इतना गंदा है जिसे देखकर ही बंदे को उल्टी आ जाए। बंदा इसे थोड़ा नहलाकर ही भेज देता है। और यही नहीं, ये कराची में हाफ स्लीव वाली कमीज कौन पहनता है यार। मजाक करते रहो, इंडिया वालों ने एक और एजेंट भेज दिया और इस दफा तो धोखे भी नहीं भेजा। वो तो हम धो देंगे, इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जंग के एस्थेटिक्स अचानक इतने गिरना क्यों शुरू हो गए हैं। चीकू बन के आता है हर साल, हमारा एक सूबा फतह करके जाता है। हमने कभी मना किया? आप लोग भाई हो, सोबर आओ, लेकिन कम से कम नहा के तो आओ। ये थोड़ी है तुम लोग गटर से निकलना शुरू कर दो। ऊपर से मूवी का डायलॉग है, रणवीर सिंह कहता है अगर तुम्हारे पटाखे खत्म हो गए हो तो मैं अपना धमाका करूं। नहीं रणवीर भाई नहीं, तो हमें अच्छे घर से लगती है। आप ही नहा लो। कराची वाले ऐसी शक्ल पे ना पान फूक जाते हैं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर ये सब क्या हो रहा है? कुछ दिन मजीद ऐसा चलता रहा तो सबके ख्वाब में भी अक्षय खन्ना नजर आएगा। बस कर दो यार, आप लोग तो बिल्कुल पागल ही हो चुके हो। On my Insta feed. यही नहीं दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की सही से किस्मत चमकी हुई है। सुना है कि इंडिया ने रहमान डकैत के हिट होने के बाद धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर को उल्टा ही लटकाया हुआ है। उनका कहना है कि बहुत सारे एक पाकिस्तानी रहमान बलोच को इंडिया में हीरो बनाने का तूने क्या और कितना लिया है पाकिस्तान से। अपने प्रॉब्लम्स को ऐसे इग्नोर करे जैसे इस सीन में रणवीर सिंह। एक्चुअली ये तो सही है। आजकल पूरा इंडिया ये बलोची डांस कर करके पूरा इंडिया ही लियारी वाला हो गया। इनका अपना इंडिया जासूस इनको याद ही नहीं है। मूवी किसकी आई? रणवीर सिंह की। हीरो कौन है? रणवीर सिंह। और चर्चे किसके चल रहे सबसे ज्यादा? रहमान डकैत के। तो लेने के देने पड़ गए। एक्चुअली बात तो सही है। हमारा जलवा है, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर ना तो इंडिया की इकोनॉमी चलती है और ना ही इनकी कोई। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। 5 साल तक मूवी बनाते रहते हैं, लेकिन जब इनकी फिल्में नहीं चलती इसके बाद ये एक फिल्म पाकिस्तान के ऊपर बना देते हैं और फिर हमारे लोग इस पर मीम बना कर इसे हिट कर देते हैं।
हमें खबर मिली कि दो भुने हुए इंडियन एजेंट ग्रैंड ऑपरेशन से बचते हुए इस बिल्डिंग में घुस आए थे। दोनों का एक ही मोटो था, मूंगफली में दाना नहीं, हमने कभी नहाना नहीं। पहले मेरी आंख से देखता था, इस बार दुश्मन ही मेले आए थे। हमारे जहाज खतरनाक सप्लाई लेकर पहुंच चुके थे। हमें हर हाल में दुश्मन के बच्चों को नहलाना था। दोस्तों, इंडिया ने पता नहीं कौन सा कराची दिखा दिया है। इस लेवल की खालिस लखनऊ वाली उर्दू कराची में कौन बोलता है भला? अदाब जनाब और भाईजान, ऐसी उर्दू तो पाकिस्तान के किसी भी शहर में नहीं बोली जाती, बल्कि आजकल कोई ऐसी उर्दू अगर बोल दे तो हमारे लोग इसे पकड़कर पागल खाने जमा करा देते हैं। ये धुरंधर मूवी देख के कोई घबराया हो ना घबराया हो, हमारे हिंदुस्तानी में बड़ा घबरा गए होंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा देखा है जी हुजूर जी जनाब भाईजान ताईजान फूफीजान खालाजान अम्मीजान पापीजान, और अचानक से आपने नई औरतें आ गई में। जबकि ऐसा है नहीं, 2007 में कौन नंगा घूमता था पाकिस्तान में? जितने चमचमाते हुए अंडर बाईपास और रोड तुम लोगों ने दिखाए ना फिल्म में, मेरे घर के नीचे भी नहीं है। मेरे घर के नीचे तो रोड ही नहीं है, सिर्फ गड्ढे हैं भाई। मतलब उसको पता भी नहीं चला कि ये मुसलमान नहीं। तू समझा? दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर कोई मूवी बनी और इंडिया का गोदी मीडिया बिल्कुल खामोश हो, ये भला कैसे हो सकता है? मैडम का कहना है कि इस फिल्म की वजह से पूरा पाकिस्तान ही हिल गया है। अब इनको कौन समझाए कि मैडम हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कुछ महीने पहले ही आपकी राफेल वाली मूवी देख ली थी। सिस्टम भड़का हुआ है। धुरंधर ने मोदी विरोधी गैंग से लेकर पाकिस्तान तक में आग क्यों लगा दी है? बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म आई है जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान तक में आग लगी हुई है। बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म आई है जो जबरदस्त कमाई कर रही है, जो फिक्शन और सच्ची घटनाओं का शानदार मिक्सचर है। पाकिस्तान कैसे भारत के नकली नोट बनाता है, कैसे पाकिस्तान तक भारत की करेंसी प्लेट पहुंचती है, कैसे मुंबई अटैक के बाद सरकार ने कुछ नहीं किया। फिल्म देखने के बाद लोग अब सबकी चर्चा कर रहे हैं और इसीलिए कुछ लोग सुलग रहे हैं। दोस्तों, इंडिया वालों ने धुरंधर मूवी में कोई गलत कराची दिखा दिया। यहाँ पर तो इनका हीरो कराची की खाली सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा है। अरे भाई, कराची में खाली सड़क आपको कैसे मिल सकती है? वो जनाब, हम कल धुरंधर मूवी देख के आए हैं, पूरे हमने कराची में सवेर से निकले हुए। भाईजान झूठ बोल रहे हो, हमारे यहाँ पे तो ऐसी लोकेशन ही नहीं है। हम सुबह से सारा कराची ढूंढ बैठे, हमें तो ऐसी कोई लोकेशन ही नहीं दिखी है जैसी मूवी में दिखाई है। जनाब झूठ मत बोले, ये हमारा कराची है ही नहीं। जनाब, हमारे घर में तो इतनी लाइटें नहीं जलती जितनी उस गाने में अंदर जला दी है। हमने तो आज तक नहीं देखा कि पोल के नीचे से भी लोग जाते, पोल के तो ऊपर से जाते। जनाब, पता नहीं कैसी मूवी बनाई है जनाब। ऊपर से जनाब इतनी साफ सुथरी सड़कें। जनाब, हमारे सड़कों में तो कम से कम 500-600 फुट में टटी ना दिखे तो जनाब घूम रहे हो। जनाब झूठ ना बोले, ये हमारा कराची नहीं है जनाब, ये कहीं और की वीडियो दिखाई है जनाब। यही नहीं, इस फिल्म में कराची वाली वाइब्स ही नहीं थी। ना कोई गटर का ढक्कन चोरी हो रहा है और ना कोई टैंकर के नीचे आ रहा है और ना कोई मोबाइल छीन रहा है। इसलिए कराची वालों ने बाइकआउट ही कर दिया है। मैं बड़ा खुश आ कि इंडिया ने एडे पैसे ला के फिल्म बनाई और आगे पुड़ी पै गई और अपने बड़ी स्टोरी कटी है रहमान डकैत दी के दसिया सी पूरी दुनिया चैनल ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿमान डकैत ਵਿਖਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਕਸ਼ੇ ਖੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਜਿਹਾ ਹੀਰੋ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿमान डकैत ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੱਗੇ। और ਤੁਹਾਡੇ इंडिया ਦਾ क्रश मार गया कोई वैसे तो ये पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मूवी थी, लेकिन खुशी की बात ये है कि इंडिया ने पूरे मुंबई में पाकिस्तान के झंडे लहराकर मुंबई भी पाकिस्तान को दे दिया है और ऐसा लग रहा है कि मुंबई में इस वक्त पीपल पार्टी की हुकूमत है। ये कैसा गाना बना दिया अक्षय खन्ना वाला, जो जबान में भी चल गया है लेकिन गा भी नहीं पा रहे। अलग ही स्कीम हो गई है, मतलब धुन बराबर याद रह गई है। लिरिक्स जो है हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करके खुद जोड़ने पड़ रहे हैं। ये हमारी वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। भाई दोनों साइड का रोस्ट किया है गंदा यार, मस्त। इसको बोलते हैं रोस्ट, न्यूट्रल नहीं, दोनों साइड की बात मस्त पर मस्त था एकदम। बेचारे उन लोग के जज्बात का की कराची किधर का ऐसा आया तो लूट लेते हैं। ढक्कन नहीं खोले, बोलता 5 मिनट में टटिया मतलब क्या ही खतरनाक था एकदम। बट अच्छा लगा वीडियो, सही है, फनी था, अच्छे मीम्स थे, अच्छा था। हाँ, गुड वन। चलो गाइस, ऐसी और वीडियो सजेस्ट करते रहना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।